हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गेस क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्ज़ाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है। तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइए और एग्ज़ाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चंस को करके जाइए और देखिए एग्ज़ाम में आपके कितना क्वेश्चन लड़ जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। आप जानते हैं कि पुर्तगाली थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, जो जिसका नाम आता है वास्को डी गामा। 17 मई 1498 को भारत पहुँचा था। चलिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, ये क्वेश्चन आप याद रखिए। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ। तो चलिए क्वेश्चंस के आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। रेशम मार्ग। क्या आंसर होगा? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग आंसर हो जाएगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया। तो अमृत बाजार पत्रिका। आंसर क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका। चलिए क्वेश्चंस के आगे की ओर लगाते हैं और यहाँ पर देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा। यह कहा था मार्टिन लूथर। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक और आंदोलन याद रखिएगा, चिपको आंदोलन। क्या? चिपको आंदोलन, जिन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। चिपको आंदोलन है ना। चिपको आंदोलन टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से, और ये चलाया था कौन? सुंदरलाल बहुगुणा इनके नेतृत्व कर रहे थे। तो पूछेगा चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? अब कोयले के सर्वोत्तम प्रकार में आइएगा तो एंथ्रासाइट जो है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। इसी में पीट कहिएगा तो पीट जो है सबसे बेकार कोयला का सर्वोत्तम है ना। कोयला का सबसे मतलब जो है गिरा मतलब बेकार कौन है? तो पीट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर लगाते हैं क्वेश्चंस को। पाइराइट किस प्रकार के खनिज है? तो पाइराइट जो है अधात्विक खनिज है और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। स्टार मार्क लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित व्यक्ति में से रंग भेद के विरोध कौन नहीं थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित व्यक्ति में रंग भेद के विरोध कौन नहीं थे? जेडी गुड्डी। ठीक है, जेड गुड्डी। और ऑप्शन क्या देगा? महात्मा गांधी भी देगा आपको। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जो कि रंग भेद के विरोध थे है ना, और ओलंपिक धावक एक मतलब करके देगा। 3 ऑप्शन देगा जिसमें से जेड गुड्डी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जेड गुड्डी इसका राइट आंसर होगा। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे की ओर बढ़ते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। और अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। अमेरिका क्या है? पूंजीवादी। वहीं साम्यवादी की शुरुआत पूछेगा कहाँ से हुआ? रूस से। सोवियत संघ रूस, याद रखिएगा। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। ठीक है, 1991। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? रूस में। ये क्वेश्चन। मिश्रितवादी देश कौन है? भारत। मिश्रितवादी देश कौन होगा? भारत। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है पेड़ से यानी वृक्ष को बचाने से संबंधित है और सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व कर रहे थे। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में यह शुरू हुआ। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? आपको मालूम होगा ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। और आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था, जो कि 1953 में यह राज्य बना था। भाषाई आधार पर कब बना? 1953 में। ये भी क्वेश्चन आप याद रहे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1956 में हुआ। और पूछे मतलब प्रस्तावित कब हुआ? 1956 में। गठन कब हुआ? तो 1953 ही लगाइएगा। पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953। और लागू कब हुआ? 1956 में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
तो चलिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन हो गया। राजनीतिक दलों की नींव की सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ग्रेट ब्रिटेन, इसका राइट आंसर ग्रेट ब्रिटेन, और ये भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय दल में जो है 7 पार्टी शामिल है, जिनमें से लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है। तो इस प्रकार लोक जनशक्ति पार्टी इसका आंसर होगा। इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है? तो आप जानते हैं इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार। बिहार क्या है? पिछड़ा राज्य। और बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है, सबसे कम साक्षर अगर राज्य की बात करें तो बिहार है। और बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे प्रथम स्थान है। जनसंख्या घनत्व में क्या है? बिहार प्रथम स्थान है। और बिहार वही देखिए, सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य जो है केरल है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन है? तो केरल। और जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार सबसे अधिक है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आप जानते हैं कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। इसी में बीमारू राज्य की बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये तीनों नाम बीमारू राज्य में शामिल है। तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, 100% एग्जाम में लड़ने का चांस है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? अब अगर वैश्वीकरण पढ़िएगा तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। वो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? तो 1986 में हुआ। और उपभोक्ता दिवस हम लोग 15 मार्च को मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी आने का पूरी चांस है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण होता है वर्षा की अधिकता। अगर वर्षा अधिक हो तो नदी में बाढ़ आएगा। ब्रेट लिस्टवोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच हुआ? रूस और जर्मनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि के दौरान किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है 1990 के दशक में माना जाता है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई किया था। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें जितना भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीधा आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो चीन में हुआ। और ये कागज़ का मतलब पूछा जाए, कागज़ की शुरुआत कहाँ हुआ? तो चीन में, है ना। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने का पूरा चांस है कि चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ। चलिए, मुद्रा की शुरुआत सबसे पहला कहाँ हुआ? तो चीन में ही। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध की बात करें तो वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट। किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत में वित्तीय वर्ष क्या, मतलब भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये क्वेश्चन 100% लड़ने का चांस है। चलिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की अगर राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा, मतलब अधिक होगा, तो वह देश विकसित कहलाएगा। वह देश क्या कहलाएगा? विकसित। निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आप जानते हैं कि कागज नोट जो है अभी आधुनिक मुद्रा में जो दिखिएगा तो कागज और नोट जो है आधुनिक मुद्रा का रूप है। सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो सर्वप्रथम 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में। किसके समय में हुआ? इंदिरा गांधी के समय में। और इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। और इंदिरा गांधी की बात करें तो आपातकाल की घोषणा जो है 1975 में जो है किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आपातकाल की मतलब जो आपातकाल कब लागू हुआ? 1975 होगा आंसर। तो चलिए आगे की ओर लगाते हैं क्वेश्चन। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ। और यह पहले क्या था? योजना आयोग। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950। अगर आपसे योजना आयोग पूछे तो 15 मार्च 1950। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह लागू किया गया। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे आपसे कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, अर्थात PM होता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में
लड़ने का पूरा चांस है बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई, जो कि असम में है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए, ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? कांवड़ झील जो है किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय। इसका राइट आंसर क्या होगा? बेगूसराय। सूचना का अधिकार अधिनियम 100% लड़ने का चांस है 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। वर्तमान में नेपाल में कैसी शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार देता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। आप पढ़े होइएगा कि मूल अधिकार में मतलब मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6। अब ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांचने के लिए कौन सा कमीशन का गठन हुआ था? हंटर कमीशन। और ये 100% एग्जाम में लड़ने का पूरा चांस है। और जलियांवाला बाग में नाइट की उपाधि पूछेगा तो किसने त्याग दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और मतलब यहाँ पर है कि क्या क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण आंदोलन, ये कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है जो कि आपको याद रखना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है यहाँ पर। पूरा सब एग्जाम में लड़ने का 100% चांस है। बंगाली विभाजन कब हुआ? 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत मतलब कब आया? 9 जनवरी 1915। वहीं पूछे आपसे साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? तो साबरमती आश्रम की भी स्थापना 1915 होगा इसका राइट आंसर। चंपारण आंदोलन के बारे में अगर पूछे तो चंपारण आंदोलन को नील आंदोलन भी कहा जाता है और यह 1917 में लागू हुआ। चंपारण आंदोलन की बात करें तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। ये आपके एग्जाम में आएगा कि महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। रौलैक टिकट को क्या कहा जाता है? काला कानून। और यह कब लागू हुआ? 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से लेकर 22 तक चला। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है। चौरा चौरी कांड 1922 में। चौरा चौरी कांड कब हुआ? 1922 में। साइमन कमीशन की बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और भारत आया 1928 में। आप सभी क्वेश्चन को याद करके जाइए। कम से कम तो 60 क्वेश्चन यहाँ से 100% लड़ने का पूरा चांस है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी के मतलब कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? दांडी से। और 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा के गठन की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। वहीं दूसरी की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ। खैर दूसरा याद नहीं रखना है, 9 दिसंबर 1946 ही याद रखना है। संविधान सभा के गठन की बात करें यानी संविधान सभा जो है संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। वहीं पूछेगा आपसे कि संविधान जो है बनकर कब तैयार हो गया। अगर पूछे आपसे संविधान बनकर कब तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949। या पूछे संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर आप टिक कीजिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो आप जानते हैं सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार के पटना में। और एक और बात, सिख के प्रथम गुरु का नाम बताइए तो आप याद रखिए गुरु नानक। क्या? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 तलवंडी लाहौर में हुआ था। सिख के 9वें गुरु का नाम अगर पूछे आपसे तो तेग बहादुर। क्या हो जाएगा? तेग बहादुर। और ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है। और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया? तो आप जानते हैं अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में जो है कहा है कंबोडिया में। कंबोडिया की अगर राजधानी आपसे पूछे तो नोम पेन्हा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन्हा। आप याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1980। कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां जो आपके एग्जाम में आएंगे, यानी कुछ और भी महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 जो कि पंजा छाप है। जनता पार्टी की बात करें तो
1977 जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977। वहीं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 1980। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने का पूरा चांस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो है आपको याद रखना है। मजदूर दिवस 1 मई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से लड़ने का पूरा चांस है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख केंद्र क्या है? यूरेनियम का प्रमुख केंद्र जो है जादूगोरा है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने बोला था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है, और आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाइए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने का पूरा चांस है। वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। अब स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है समाज, जो आपके एग्जाम में 100% लड़ने का चांस है, 100% यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। और 1875 में कहाँ किया? मुंबई में। वहीं ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राम मोहन राय, आत्मीय समाज की बात भी करें तो राजा राम मोहन राय। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। जबकि कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है आपके एग्जाम में 100% लड़ने का यहाँ से चांस है। यहाँ से 100% ये बुक पूछा जाएगा आपसे। माओ उपन्यास के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थान। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। स्वराज हिंद के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। स्वराज हिंद कब प्रकाशित हुआ? 1909। आप ये भी क्वेश्चन सब याद रखिए, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है। चावल क्या है? तो आप जानते हैं चावल क्या है? खरीफ फसल है। और रबी फसल की बात करें जैसे गेहूं, मटर हो गया, और यह फसल जो है खरीफ फसल की बात करें तो चावल हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1995 में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने का पूरा चांस है। और इसका मतलब जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। ये भी क्वेश्चन लड़ने का पूरा चांस है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप, 100% ये पूरा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत नहीं है। अब प्राथमिक ऊर्जा की बात करें तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, प्राथमिक ऊर्जा से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। प्राथमिक ऊर्जा से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है। वहीं प्राथमिक क्रिया की बात करें तो प्राथमिक क्रिया आपको जो होगा कृषि से संबंधित, कृषि पर आधारित होगा। द्वितीय क्रिया में मतलब उसी को मतलब जो है एक्सचेंज किया जाता है, तो मतलब ये कृषि से ही ये भी आधारित होता है। तृतीय मतलब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप ये भी क्वेश्चन सब याद रखिए। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी होती है। 100% ये क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% तय है आना। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिए। यंग यूरोप की स्थापना जो है किसने की? तो मेजनी ने। अगर आपसे यंग यूरोप या यंग इटली या फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन पूछे तो मेजनी आप लगाइएगा, 100% ये क्वेश्चन आना तय है। इटली के एकीकरण में कौन कौन सा भूमिका ने मतलब इटली के एकीकरण के लिए कौन कौन सा मतलब जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए? तो मेजनी की बात करें गैरीबाल्टी और काउंट काउर। काउंट काउर की बात करें तो काउंट काउर एक कूटनीतिज्ञ थे, वहीं गैरीबाल्टी एक नाविक थे। पेशे से क्या थे? नाविक थे। गैरीबाल्टी की मतलब काउंट काउर की बात करें तो काउंट काउर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है काउंट काउर से कि काउंट काउर ने विक्टर एमेनुअल के किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया? तो ये होगा प्रधानमंत्री। काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर। तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी योगदान है? बिस्मार्क का। और बिस्मार्क ने लौह की नीति मतलब किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है। तो आप इस सभी क्वेश्चन को याद कीजिए अच्छे से, और मतलब पढ़ाई अच्छे से कीजिए और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाल किसका पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो आपको मालूम होगा कि प्रोटीन का। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा।
का कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन है, 100% पूरा चांस है, ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा जो शासन है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा? तो अब जानते हैं अब्राहम लिंकन ने कहा था। यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। यह बात किसने कहा था? लोकतंत्र जनता के द्वारा जो है शासन है, यह किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। और आप ये इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन सब याद कीजिए अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस को लगाइए। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। वाष्प इंजन यही पूछेगा था, जेम्स वाट। और ये दोनों में से 100% ये क्वेश्चन लड़ने का पूरा चांस है। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार, हम्फ्री डेवी। वाष्प इंजन पूछे तो जेम्स वाट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? तो आप जानते हैं मुंबई। रूसो किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस। 100% लड़ने का चांस है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रबी की फसल किस महीने में लगाई जाती है? आपको मालूम होगा अक्टूबर नवंबर में जो है रबी की फसल लगाई जाती है। वहीं खरीफ की बात करें तो जून जुलाई में लगाया जाता है। जैसे धान ऊन हो गया, ये सब मतलब जो है क्या है? खरीफ फसल है। निम्नलिखित में छोटे पैमाने का उद्योग क्या है? आप जानते हैं छोटे पैमाने का उद्योग जो है खिलौना उद्योग। औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था किसमें है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। और वहीं पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसको 3 स्तर में बांटा गया। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची के संबंध रखता है और ये 73वें संविधान संशोधन के तहत मतलब बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको 3 स्तर में बांटा गया था। कितने स्तर में? 3 स्तर में 1993 में। और ये 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। कैवें संविधान संशोधन? तो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये कैवें संविधान संशोधन के अंतर्गत है? तो 73वें। और 73वें पंचायत यानी पंचायत से संबंधित आपसे पूछे तो 73वें होगा। इसमें कितने विषय शामिल है? 29 विषय। यही ग्राम पंचायत के न्यायाधीश आपसे पूछ दे तो क्या होगा? सरपंच। इसका कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। नगर पंचायत अगर आपसे पूछे तो 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ये भी कब हुआ? 1993 में ही। ठीक है। और मतलब जो है ये 12वीं अनुसूची से संबंधित रखता है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है और ये भी एग्जाम में लड़ने का पूरा चांस है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना तो 100% आपका जो है 40 क्वेश्चन तो आसानी से ही बन जाएंगे। धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी का आपके एग्जाम में जन्म भी पूछ सकता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। मृत्यु की बात करें यहीं पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ था इनका और 30 जनवरी 1948 का इनका निधन हो गया। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो पटना। आप जानते हैं कि बिहार की सबसे अधिक जो है प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? तो पटना। ये क्वेश्चन पटना। गोलघर भी याद रखिएगा। पटना गोलघर किस लिए बनाया गया था? आप जानते हैं गोलघर जो है अनाज रखने के लिए बनाया गया था। गोलघर किस चीज़ के लिए बनाया गया? अनाज रखने के लिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता की बात करें तो लिखित संविधान होता है ना, ये सब विशेषता है। लेकिन कांटे तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? मुजफ्फरपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ? जमालपुर में। रेल की बात करें तो भारत में रेल जो है सबसे पहले 1853 में चला। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने तक। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है। मुंबई की बात करें तो भारत की वित्तीय राजधानी क्या थी? मुंबई थी। निम्न में कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन। निम्न ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन ऐसा जीव है जो भारत में पाया जाता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो आप जानते हैं संघीय और संसदीय प्रणाली भारत में है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग का नाम था पीतरंग। क्या नाम था? पीतरंग। और ये सभी क्वेश्चन को आप याद करके जाइए। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बन जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना
का को परिणाम क्या है, अलगाववाद। 100% ये क्वेश्चन सब लड़ने का पूरा चांस है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किससे संबंधित है, तो सड़क मार्ग से। किससे, सड़क मार्ग से। तो अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, अगर आप इतना क्वेश्चन 80 जो क्वेश्चन था ये वाला, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लिए, अच्छा से लिख लेते हैं, अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, तो मतलब 100% है कि मतलब 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए और याद कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।